लेट अस स्टार्ट। ठीक है, आई एम शेयरिंग दिस स्क्रीन बिकॉज बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि वो फर्स्ट टाइम अपन ये मंगलाचरण जितने भी प्रेयर्स है वो चीज़ रीड करना रहेगा, ऐसा कुछ। तो इसके वजह से मैंने आई हैव टुक दिस फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ भगवत गीता इटसेल्फ। ठीक है, ये वेदाबीस है, ये वेबसाइट है। जिनके पास अभी के टाइम पे गीता नहीं है, आप लोग यहाँ से गीता पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। तो हम लोग रेगुलरली गीता को यहाँ से ही देखेंगे, तो क्या है कि स्क्रीन में ही दिख जाएगा। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा to all devotees. First of all, I will seek all your prayers and blessings to begin with, क्योंकि वैष्णव के कृपा के बिना सब कुछ अधूरा है, कोई भी एम्पावर्ड नहीं है कुछ भी करने के लिए। सो वी आर स्टार्टिंग स्ट्रेट अवे विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द भगवद गीता, जिसके अंदर सबसे पहला श्लोक भगवद गीता चैप्टर 1 श्लोका नंबर 1 हम लोग के सामने है अभी। तो बिफोर स्टार्टिंग, ठीक है, अभी सीधा स्ट्रेट अवे श्लोका के साथ स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड, ताकि हम लोग थोड़ा और सीरियस हो जाए कि ये श्लोक क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार कैसा है कि भगवद गीता हम लोग रीड करना चालू करते हैं और उसके बाद ना हम लोग को एक चीज़ पता चलता है कि फर्स्ट चैप्टर है ना, फर्स्ट चैप्टर में भगवान बात ही नहीं कर रहे। फर्स्ट चैप्टर के अंदर देर इज ओनली टिल अर्जुन उवाच, अर्जुन ही बात कर रहे हैं। सबसे पहला श्लोक ही धृतराष्ट्र उवाच है, धृतराष्ट्र बात कर। तो ये सब क्यों हो रहा है वो समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने कल बोला, ये महाभारत के अंदर का एक पार्ट है भगवत गीता। एक्चुअली महाभारत का एक पूरा इतना बड़ा एपिसोड जो वेद व्यास जी बताते हैं, उसके अंदर का एक पार्ट है एक्चुअली भगवत गीता। तो हम लोग पहले देखेंगे, थोड़ा स्टोरी बिल्डअप करेंगे अभी, ठीक है।
तो कल जैसे कि मैंने बोला, पांडवों और कौरवों में तो प्रॉब्लम था ही, ठीक है। और बहुत अलग अलग तरीकों से ये कौरव जो है वो लोग ने पांडवों का अत्याचार किया। वो लोग ने बहुत सारा चीजें किया। अभी इसके अंदर से थोड़ा कैरेक्टर एनालिसिस करेंगे, तो जैसे कि धृतराष्ट्र जो कैरेक्टर है, अगर हम लोग देखेंगे, धृतराष्ट्र जो नाम है वही ये बताता है कि उनको कितना मोह था अपने राष्ट्र के प्रति, अपना वो जो किंगडम है उसके प्रति, और वो राजा बन के बैठने के प्रति। धृत मतलब बहुत कस के पकड़ना राष्ट्र को, धृतराष्ट्र। सो ही वॉज अ वेरी अटैच्ड पर्सन. He was not only attached to his kingdom, but like any other ordinary man, a materialistic person, उनको ऐसा था कि मेरे बाद में ये सारी चीजों को मेरे पुत्र ही भोगे, मेरे बाद में मेरे प्रिय जो दुर्योधन है वही ये सब भोगे, ठीक है, मेरे अलावा कोई कुछ नहीं करना चाहिए। जैसे आज की तारीख पे भी अपन देखते हैं सब ऐसे ही। चलो ठीक है, मेरा भोग भोग के चलो मेरा खत्म हो गया। आज ही मैं एक भागवतम क्लास अटेंड कर रहा था एक्चुअली मंदिर में, तो एक प्रभु जी है वो एक्चुअली बता रहे थे कि कैसा होता है आज के तारीख पे, बहुत सारे जन के टी शर्ट पे ऐसा लिखा हुआ रहता है, अपना टाइम आएगा, ऐसा। तो सब लोग अपने टाइम के लिए रुके हुए हैं आज के तारीख पे, सब यही उम्मीद में, अरे अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, कोई व्हाट्सएप मैसेज वो बोल रहे थे कि किसी ने तो बहुत इंटरेस्टिंग व्हाट्सएप मैसेज उनको भेजा था कि जब मैं 20 साल का था तभी मुझे लगा कि अपना टाइम आएगा, मैं अपना टाइम के लिए रुका था, फिर 30 हुआ फिर भी मैं छोड़ा नहीं वो उम्मीद, और इसी पे था कि अपना टाइम आएगा। अभी मेरा 50 क्रॉस हो गया है, और कुछ हफ्ते पहले मेरे को छाती में दर्द हुआ और मेरे को हॉस्पिटल लेके गए। और हॉस्पिटल में जैसे ही मुझे एडमिट किया, उसके बाद में डॉक्टर ने बोला कि आप जिन जिनको बताना है सबको बता दीजिए, इनका टाइम आ गया है। तो ये हालत है हम सबका, हम लोग सब अपना टाइम के लिए रुके। इसी तरीके से राज्य को भोगने के लिए धृतराष्ट्र भी अपना टाइम के लिए ही रुका हुआ था, और वो सिर्फ अपने टाइम के लिए नहीं रुका हुआ था, वो अपने पुत्रों के टाइम के लिए भी रुका हुआ था। उनको पता था कि योग्य जो है वो युधिष्ठिर है। देखो एक्चुअली हम लोग देखा जाए ना, तो दुर्योधन वॉज ऑल्सो एक्सपर्ट इन मैनेजमेंट, ही वॉज ऑल्सो एक्सपर्ट इन बीइंग अ किंग, बट बिकमिंग अ किंग और लीडरशिप इज मोर देन जस्ट योर कॉम्पिटेंसीज, है ना। हम लोग ये चीज देखते हैं, इवन एट आवर वर्क प्लेस पीपल माइट बी वेरी गुड विद देयर वर्क, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट अ पर्सन हु इज गुड एट हिज वर्क इज अ गुड लीडर। ही कैन बी अ मैनेजर नो डाउट, बट ही कैन नॉट बी अ गुड लीडर। तो वो लीडरशिप क्वालिटी पे जब बात आती थी तो युधिष्ठिर वॉज वे अहेड। Every person in the kingdom of Dhritarashtra, in the kingdom of the Kauravas, they wanted the sons of Pandu to rule the world. ये था सिचुएशन, एंड दुर्योधन नेवर लाइक्ड इट, ही वॉज वेरी एनवियस, एंड बहुत सारे षड्यंत्र ये लोग ने रचना चालू किया। अब ये सब हो गया, ध्रुत क्रीड़ा हो गया, और उसके बाद में ये लोग ने वनवास पे भेज दिया सारे पांडवों को। अब 12 साल बीते, ये 12 साल के बीच में भी ये लोगों ने बहुत सारे चीजें की है, जैसे कि कभी दुर्वासा मुनि को भेज देते थे कि श्राप दे देंगे तो हम वापस हम ही भोगेंगे ऐसा। फिर उधर भगवान कृष्ण एंट्री लेते हैं और सब कुछ पलट देते हैं एंड मोमेंट पे। कृष्णा का वो जो केमियो रोल्स है वो सब बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, वो जो डीलिंग है। तो ये सारा चीज हो रहा था। जो 13वां साल था, जो अज्ञातवास का जो साल था, वहां पे युधिष्ठिर महाराज और उनके भाई ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग विराट नाम का एक किंगडम है, वो किंगडम के जो राजा है वहां पे हम दास बनकर जाएंगे। और सब लोग एक एक दास का रोल लेते हैं, जिसके अंदर से अर्जुन बिकम्स द फेमस बृहनला, हु इज अ डांसर, एंड शी इज बेसिकली अ यूनिट। तो शी इज अ डांसर, जो उत्तरा नाम की एक प्रिंसेस है, उनको डांस सिखाती थी। देन युधिष्ठिर महाराज टेक्स अनदर रोल, किंग के साथ में जो खेलने का जो रोल लेता है, वो सारा चीजें एडवाइजरी वैसा कुछ रोल लेता है। भीमा वॉज इन किचन, एंड नकुल और सहदेव जो थे वो उनके जो एनिमल्स है उनको पालते थे, जैसे घोड़े हो गए इत्यादि, वो लोग को पालते थे। तो ये सारा जो रोल्स है ये लोग एक्सेप्ट करते हैं। एंड पांचाली वॉज द मेड सर्वेंट ऑफ द क्वीन वहां पे। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि दीज आर दोज 5 brothers and Panchali whom the entire world has accepted। राजसूय यज्ञ के टाइम पे सारा वर्ल्ड ने इनको एक्सेप्ट किया था कि आप हमारे सब राजा बन जाओ, हमको दिक्कत नहीं है ऐसा।
एंड द सेम पीपल आज के तारीख पे वो लोग को एक दास बन के रहना पड़ रहा है। हम लोग सब जानते हैं हमारे जीवन में कुछ भी छोटा सा हो जाता है, वो बोलते हैं ना, हमको कुछ भी छोड़ा थोड़ा सा कुछ मिल जाता है, हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हम बहुत बड़े हो गए, है ना। उसके बाद में कोई हम लोग को तू बोल के भी बात करे तो हम लोग को बहुत ऐसा लगता है, इसने मुझे ऐसे कैसे मेरे से बात कर लिया। और यहाँ पे वो लोग जो लोग को पृथ्वी के सारे राजा महाराजा लोग ने हमारा लीडर बोल के एक्सेप्ट किया है, वो लोग दास बन के बैठे किधर। और ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा क्वालिटी है कि फॉर द सेक ऑफ सर्विस दे आर रेडी टू गिव अप देयर फॉल्स ईगो, दे डोंट हैव ईगो। एक्चुअली यहाँ पे देखा जाए तो इट इज अ वेरी बिग लेसन दैट वी कैन लर्न। उसके बाद में ये लोग जब भी वहां पे ये सारा चीज कर रहे थे, दुर्योधन एंड पार्टी सम हाउ और दी अदर, कीचक नाम का वहां पे जो रानी थी, विराट के जो महारानी थी, उनका ब्रदर कीचक, कीचक को द्रौपदी के ऊपर एक गलत दृष्टि से कीचक देखना चालू करता है और भीमसेन कीचक का वध कर देता है। और ये वही टाइम है, दुर्योधन और कर्ण ये चीज को थोड़ा इंटरप्रेट करते हैं, बोलते कीचक जैसा एक पावरफुल व्यक्ति अगर मरा है तो भीम ने ही मारा होगा उसको। भीम के पास ही वो एबिलिटी है, उसके अलावा कोई ऐसा नहीं है जो कीचक को आज के तारीख पर मार सकते हैं। कुछ लोगों का नाम लेते हैं, जैसे जरासंध हो गया, कर्ण हो गया, दुर्योधन हो गया, भीमसेन हो गया और भीष्म पितामह हो गए। ये ऐसे कुछ 5 जन थे जो लोग मार सकते थे, उतना पावर जिनके पास था। इनमें से कोई भी ये चीज किया नहीं है तो आफ्टर ऑल रेसिड्यूअल तो भीमसेन ही बचता है। तो शायद तक ये लोग 5 भाई किधर छुपे हुए हैं, विराट नरेश के पास छुपे हुए हैं। ये चीज ये लोग ने फिगर आउट किया समवेयर और दिया था। तो ये लोग ने क्या बोला, अगर हम लोग ने इनको ढूंढ के निकाल लिया कि ये लोग कहाँ पे छुपे हुए हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि तुम पकड़े गए 13वें साल में, अज्ञातवास तो तुमसे हुआ नहीं, तो अभी तुम लोग वापस 12 साल के लिए वन में जाओ और हम लोग और 12 साल तुम्हारे इंद्रप्रस्थ को भोगेंगे। ये करना चाहते थे दुर्योधन पार्टी। बट लिटिल डिड दे नो कि एक्चुअली वो जो 13 साल का टाइम है ना, वो बीत चुका था। जब ये पंच पांडव ये लोग के सामने आते हैं, अर्जुन जो है ये लोग के सामने आता है, विराट में एक बहुत बड़ा युद्ध होता है, और वो टाइम पे ये लोग बहुत स्ट्रैटेजिकली एक युद्ध प्लान करते हैं। वो टाइम पे अर्जुन जो है सिंगल हैंडेडली सारे वॉरियर्स को हरा देता है, मूर्छित कर देता है, सिंगल हैंडेडली, इंक्लूडिंग कर्णा, भीष्मा एंड द्रोणा, एवरीवन दे वर डिफीटेड बाय अर्जुना वेरी बैडली। एंड दे अंडरस्टैंड दैट कि ये तो अर्जुन ही है। एंड दुर्योधन स्टार्ट्स टू से दैट कि हम लोग अभी किंगडम वापस नहीं देंगे क्योंकि ये लोग ने प्रॉमिस तोड़ा है। लेकिन भीष्म पितामह वो टाइम पे बोलते हैं प्रॉमिस तो नहीं तोड़ा है, क्योंकि कल ही कुछ कुछ टाइम पहले ही वो जो 13वां साल का पीरियड है वो खत्म हो चुका था, तुमको जस्टिस के साथ वापस देना चाहिए उनका किंगडम। तो दुर्योधन एक वापस ये रचता है, बोलता है अपने पिताजी के सामने जाके बोलता है अगर ये राजा बनेगा तो मैं मर जाऊंगा, मैं तो वापस नहीं दूंगा, आप कुछ भी करो, आपके ऊपर है डिसीजन। एंड धृतराष्ट्र एज यूजुअल, धृतराष्ट्र बोल देता है कि सॉरी मैं तो नहीं दे सकता, अभी अर्जुन के पास, सॉरी दुर्योधन के पास है वो, अब हम कैसे दे सकते हैं, ऐसे ऐसे बोल के ये लोग पलट जाते हैं। अब ये लोग जैसे ही पलटे, अभी एक ही इनके पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, और वो ऑप्शन ये है कि एक बहुत बड़ा युद्ध करना पड़ेगा, और वो युद्ध के एंड में जो जीतेगा वो पृथ्वी का राजा बनेगा। ये लोग अलाइज ढूंढते हैं और ये लोग युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। Meanwhile, Krishna says that okay, if we have to avoid the war, Krishna is playing part of a very uh, nice person here. He is saying that कि अगर ऐसा सिचुएशन एक काम करता हूँ, मैं एक शांति का मैसेंजर है ना, शांति दूत बन के जाता हूँ, आई विल बिकम द पीस मैसेंजर एंड आई विल गो। एंड व्हाट हैपेंस इज व्हेन ही गोज टू धृतराष्ट्र, ही ट्राइज टू मेक देम अंडरस्टैंड। वो टाइम पे दुर्योधन दुर्योधन को कृष्णा वेरी स्ट्रांगली कृष्णा सेज दैट कि देखो, आप लोग का ये जो जितना भी ये अटैचमेंट और ये बोलते हैं ना, ये सारा संपत्ति आपका नहीं है, आप इसको भूल जाओ, आप सब कुछ वापस कर दो। एंड दुर्योधन इज नॉट रेडी, दुर्योधन बोलता है कि नहीं, युद्ध होने दो। एंड दुर्योधन समवेयर और दी अदर ही ऑलवेज वांटेड यू, और दुर्योधन को फ्यूअल करते रहते थे शकुनी और कर्ण। कर्ण क्यों फ्यूअल करता था, क्योंकि कर्ण को भी अपने ईगो सेटिस्फाई करने का था कि मैं अर्जुन से बेटर हूँ। Arjuna always tried to improve himself. He never kept anyone ahead of him. He always tried to improve himself. But Karna always tried to prove himself in front of others कि I am better than Arjuna. This is a very big difference between Karna and Arjuna, and what makes Arjuna greater than Karna.
I'm not talking about war and all those things, but the mindset, the very consciousness is the main thing. Arjuna was a kind of person who always wanted to be like an improved version of himself, whether it comes to skill or personality or anything, character. But Karna was a person who always tried to prove himself. आज के तारीख पे भी हम लोग जो देखते हैं ना, मेजोरिटी जो लोग है ये दुनिया में, वो लोग सब अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, कोई इंप्रूव नहीं करना चाहता. सब बोलते हैं कि आई एम इम्प्रूविंग माई सेल्फ, एक्चुअली इट इज नॉट इम्प्रूविंग. दिस इज द मेन रीजन वाई नेगेटिव कॉम्पिटिशन आर देयर इन दिस वर्ल्ड. लोग किसी को, अरे ये इसको मैं नहीं बताऊंगा, ये मेरे से आगे निकल गया, तो वो प्रूविंग वाला फैक्टर आ जाता है. तो करना एलिमेंट है वो एक्चुअली. तो कर्ण को भी हमेशा से वॉर चाहिए था जिधर वो प्रूव कर पाए कि वो अर्जुन से बेटर है. और कर्ण के बल पे दुर्योधन भी था. दुर्योधन को ऐसा था कि भीमसेन और अर्जुन है मेन, तो भीमसेन को तो मैं देखूंगा और कर्ण अर्जुन को देख लेगा, काम खत्म हो जाएगा, ये लोग को हरा के हम लोग सब भोग लेंगे. तो दुर्योधन मान ही नहीं रहा है अब कृष्णा जो भी बोल रहा है. कृष्णा कम्स टू दैट पॉइंट कि वॉट एवर आई एक्सेप्ट, मैं जो कुछ भी एक्सेप्ट करूंगा ना ऑन बिहाफ ऑफ पांडवास, पांडवास आर नेवर गोइंग टू निग्लेक्ट इट. मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ 5 गांव दे दो, सिर्फ 5 गांव. दुर्योधन इतना कठोर वो उस टाइम पे बोलता है कि 5 गांव, सुई के नोक में जितना भूमि का टुकड़ा आता है ना, उतना भी नहीं दूंगा वो लोग को. अब जाओ तुम जो करना है करो. एंड एट दैट पॉइंट कृष्णा सेज दैट व्हाई आर यू इनवाइटिंग डेथ, व्हाई आर यू इनवाइटिंग फेलियर, तू नहीं जीत पाएगा. और वही टाइम पे दुर्योधन पूरा घूम जाता है एंड दुर्योधन कमिट्स अ वेरी सीरियस ऑफेंस अगेंस्ट कृष्णा. he says that कि तुम, he insults कृष्णा in front of everyone and he says that कि तुमको मैं बंदी बना दूंगा. लिटिल डिड दुर्योधन न्यू कि वो क्या कर रहे हैं. आप सोचो, स्वयं भगवान परम पुरुषोत्तम आपके सामने खड़े हैं और आप उनके सामने अहंकार दिखा रहे हो. ये चीज को सिद्ध करता है कि if you don't know about Krishna, if you don't accept the authority of the Supreme Lord, if you don't read the scriptures, if you don't do Harikatha with favorable Vaishnavas, भक्तों के संग में आपने भगवान के बारे में नहीं सुना है, भगवान खुद अगर आपके सामने से आके अगर चल के जाए ना, आप उनको नहीं पहचान पाओगे, आप नहीं पहचान पाओगे. कल उठकर परम भगवान खुद सामने से चल के जाएगा ना, दुर्योधन और शकुनी जैसे लोग उनको एक माया भी समझते थे. दुर्योधन को लगता था कि हाँ अष्ट सिद्धियां मेरे पास भी है, मैं भी माया कर सकता हूँ, बड़ा हो सकता हूँ, छोटा हो सकता हूँ, इसको मैं आज दिखाऊंगा, बंदी बना दूंगा. भगवान बोलते कि तुम में अगर, तुमको अगर लग रहा है कि तुम्हारे अंदर इतना कैपेबिलिटीज है, तो तुम एक बार ना ट्राई करके देख लो कि कितना हो सकता है तुम्हें. यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः संगपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनोः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणदेवाय तस्मै नमः. सूत गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में कहते हैं यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुत, ये जितने भी पर्सनालिटी है ना, शिव जी, ब्रह्मा, देन ब्रह्मा जी, देन जितने भी ये जितने देवताओं को हम जानते हैं, ये सब स्तुन्वन्ति दिव्य स्तवेर, ये लोग सब भगवान का यश गाते हैं. वेदै संग पद क्रमोपनिषदेर गायन्ति यम सामगा, जो वेद है, वेदांत है, उपनिषद है, ये जितने भी संहिता, अरण्य का ब्राह्मणा, सब कुछ है, ये सब कुछ भगवान की यश गाते हैं, वो पर्सनालिटी की यश गाते हैं. यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्य स्तवैर वेदे संग पदक्रमोपनिषदैर गायन्ति यम सामगा ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसात् पश्यन्ति यम योगिनो हो. वो जो योगी है, जो ध्यान लगा रहे अपने हृदय के अंदर बैठे हुए परमात्मा को मुड़कर देखने के लिए, वो परमात्मा भगवान है. यस्यांतम न विदु सुरा सुरगण देवाय तस्मै नमः, वो भगवान जिनसे सब आते हैं, सब कुछ हो रहा है, षड ऐश्वर्यों से पूर्ण भगवान श्री कृष्ण, देवाय तस्मै नमः, आपको मैं प्रणाम करता हूँ. आप सोचो, ये पोजीशन है भगवान का, ये पोजीशन है नारायण का, ये पोजीशन है कृष्णा का. सोचने वाली बात है. और वो परब्रह्म को बांधने की कोशिश में था दुर्योधन. उससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है.
भीष्म पितामह खुद एक सेक्शन के अंदर बोलते हैं इन भीष्म स्तुति एंड इवन कुंती महारानी, एवरीबॉडी थ्रू आउट भागवतम, थ्रू आउट महाभारत, एवरीथिंग इज कृष्णा, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट कृष्णा। भगवान का यश ही है जो सब लोग गा रहे हैं। और ये मूर्ख है यहाँ पे कि वो ये पहचान नहीं पा रहा है कि उसके सामने कौन खड़ा है, और वो क्या कर रहा है, वो बांधने की कोशिश कर रहा है उनको, इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा है उनका। आज ये दुनिया में कोई अगर एक युद्ध के बीच में से कोई सैनिक भाग जाए तो उसको लोग क्या बोलेंगे, उसको लोग बोलेंगे कि कायर है, ये नहीं कर सकता। जब भगवान वो चीज करते हैं ना, उनको रणछोड़ बना के पूजते हैं, वो यश है भगवान का। भगवान जो करो वो ट्रेंड है पूरे अखिलांड कोटि ब्रह्मांड के नायक है भगवान। वो भगवान को बांधने की कोशिश की थी दुर्योधन ने, है ना। ऑन द कॉन्ट्ररी इफ यू सी इन ब्रज लीला, वहां पे इन कुंती महारानी इन हर प्रेयर शी सेज दिस, गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावद्याते दशाश्रुकलिलाञ्जन संभ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भेरपि यद्भिवेति। ऑन द कॉन्ट्ररी देयर वाज यशोदा मैया, शी वाज नॉट अ ग्रेट वॉरियर, है ना, शी वाज नॉट अ वेरी ग्रेट, बट शी बाउंड कृष्णा। कृष्णा के आंखों में ऐसा बोलते कि रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्ममृजंतम कराम्भोज युग में ना आतंक नेत्रम, उनके उनके आंखों में ना आतंक देख लिया था। उनके सामने जो भयभीत होके खड़ा रहता है ना, वो डर जाते हैं गोपी। जब भी एक गोपी वृंदावन में जब भी हाथ में छड़ी लेके खड़ी रहती, उन्होंने बांधा भगवान को, लेकिन कैसे बंधे, प्रेम से बंधे। हमारे अंदर कुछ ऐसे क्वालिटीज नहीं है जो भगवान को बांध के रख पाए हमारे हृदय में। हमारे अंदर कुछ ऐसे क्वालिटी नहीं है। सिर्फ एकमात्र चीज जो हमें चाहिए भगवान को हमारे जीवन में रखने के लिए, वो प्रेम है, वो भक्ति है। उसके अलावा नहीं हो सकता। वो ये मूर्ख दुर्योधन नहीं जानता था। इसने इंसल्ट करने का कोशिश किया, उल्टा इसको ही इंसल्ट हो गया कि भगवान ने अपना थोड़ा सा यश भगवान ने दिखा दिया वहां पे, थोड़ा सा ऐश्वर्य भगवान ने दिखा दिया, क्या कि ये लोग सब पिघल के गिर गए। और उसके बाद ये इंसिडेंट होता है एंड नाउ थिंग्स आर गेटिंग मोर फ्यूरियस, वॉर होके ही रहेगा। और ये लोग सब एक वेन्यू डिसाइड करते हैं, दैट इज कुरुक्षेत्र। 18 अक्षगोणी सेना युद्ध के लिए आता है। 11 अक्षगोणी सेना जो है वो कौरवों के साइड में रहता है, 7 अक्षगोणी सेना जो है वो पांडवों के साइड में रहता है। ये सिद्ध करने के लिए है कि गलत के साइड पे जितने ज्यादा भी जन रहे हैं, हमेशा गलत के साइड पे ही ज्यादा जन रहेंगे। फिर भी हमको सही का ही साथ देना है, क्यों, क्योंकि भगवान कृष्ण वहां पे विराजमान है, आप जीत कर ही रहोगे भगवान के साथ। भले ही आप कितने भी इनसिग्निफिकेंट हो, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है। ऐसा कुछ नहीं है जो भगवान नहीं कर सकते। भगवान खुद बोलते हैं मुझे, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं चाहूँ और नहीं हो पाए। ऐसा कुछ है क्या जो भगवान चाहे और नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमें बल और ये सब नहीं। आज की तारीख पे अपन देखते हैं कि डिवोटीज के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है, ये वो, बट भगवान खुद वहां पे विराजमान है। भले ही संख्या बहुत कम है, इट डजेंट मैटर, काफी है। वो प्रभुपाद कई बार ऐसा बोलता है कि नंबर्स डजेंट मैटर। क्यों, क्योंकि इन द नाइट देर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स एंड देर इज वन मून। इन फ्रंट ऑफ वन मून, जो लाइट देता है मून, मून के वजह से जो रिफ्लेक्ट होकर लाइट आता है, उसके सामने इतने सारे जो तारे हैं वो कुछ काम के रह जाते हैं क्या। सो वी शुड बी लाइक मून्स, वी शुड नॉट गो बिहाइंड द स्टार्स कि बहुत सारे जन कहाँ पे है। एनीवेज, तो ऐसे हम युद्ध के तरफ आके पहुंच के खड़े हैं। Everybody is ready for the war, everything is going to begin. At that point Arjuna is collapsing. Mind you, this is the same Arjuna जिन्होंने विराट के युद्ध पे इन सबको हराया था, मारा नहीं था, हराया था। दिस इज द सेम अर्जुना, बट द सेम अर्जुना इज कोलैप्सिंग यहाँ पे। उसका भी आंसर आपको मिलेगा लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन कि ऐसा क्यों हुआ करके। ठीक है, तो हम लोग विद दिस बैकग्राउंड हम लोग यहाँ से ये पॉइंट से चालू करेंगे कि दोनों जो पार्टी है युद्ध के लिए, वो लोग दोनों साइड में आकर खड़े हैं और यहाँ से युद्ध चालू होने वाला है। और फिर ये प्रसंग चालू होता है। भगवद गीता चैप्टर 1 वर्स 1। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवश्चैव किम् अकुर्वत संजय।
Dhritarashtra said, "Oh Sanjaya, after my sons and the sons of Pandu assembled in the place of pilgrimage at Kurukshetra, desiring to fight, what did they do?" अब ये संजय कौन है? संजय एक्चुअली धृतराष्ट्र के जो है, धृतराष्ट्र जन्मना अंधे थे, है ना, स्पिरिचुअली भी अंधे थे, मटेरियली भी अंधे थे। तो उनका जो सारथी है संजय, वो एक्चुअली नरेट कर रहा था कि महाभारत में क्या हो रहा है। उनको वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी थी कि तुम देख सकते हो, है ना। और एक और इम्पोर्टेंट बात ये मैं बताना भूल गया, ये पूरा भगवत गीता का जो सेशन है ना, वो एक्चुअली धृतराष्ट्र भी सुन रहा था वहां पे बैठ के अर्जुन के साथ साथ। लेकिन धृतराष्ट्र में कुछ परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि धृतराष्ट्र का कॉन्शियसनेस ही अलग था। ही वॉज नॉट सबमिसिव, सो वी हैव टू बी लाइक अर्जुना, वी शुड नॉट बी लाइक धृतराष्ट्र, द सेकेंड थिंग। ठीक है। सो संजय, सो धृतराष्ट्र पूछ रहे संजय को कि धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, ऐसा नहीं कि कुरुक्षेत्र में आकर वो लोग ने क्या किया। द मेन थिंग इज धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र। ही नोज कि कुरुक्षेत्र जो है वो धर्म का स्थान है। अब धर्म मतलब क्या होता है? देखो, धर्म जो है ना, एक्चुअली आप इसके अंदर वर्ड टू वर्ड इंटरप्रेट इसमें जाओगे ना, तो प्रभुपाद ने धर्म क्षेत्र के अंदर इन द प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज लिखा है। जहां पर धर्म वास करता है उसको हम लोग धर्म क्षेत्र बुलाते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज ये कि धर्म मतलब होता क्या है। देखो, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है संस्कृत में जिसका लिटरल ट्रांसलेशन इंग्लिश में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि संस्कृत इज अ वेरी वास्ट, वाइड एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज। उसका वर्ड टू वर्ड आप एग्जैक्ट मीनिंग नहीं कन्वे कर सकते हो कोई और लैंग्वेज के थ्रू। आपको संस्कृत या हिंदी या संस्कृत से एसोसिएटेड जो भाषा है उसे कोई यूज करना पड़ेगा। सो धर्म मतलब, कई सारे लोग ये समझते हैं कि इट इज रिलीजन, एंड इट इज नॉट रॉन्ग। धर्म मतलब इट्स योर ड्यूटी, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, दैट इज ऑल्सो राइट। धर्म मतलब राइट, राइचुअसनेस, दैट इज ऑल्सो राइट। सो धर्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स। क्योंकि हमारा जो सनातन संस्कृति था, इसके अंदर भगवत्ता और धर्म जो है, जो रिलीजियोसिटी, ये सारा चीज लिंक्ड था, ये सब एक था हमारे लिए। तो ऐसा एक जगह था कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए, जैसे कि जब भी काशी की रानी अंबा परशुराम के पास जाती है कि भीष्म ने मेरा अपमान किया है, तो परशुराम जी भी भीष्म भीष्म को यहां पर ही बुलाते, भीष्म पितामह को ये कुरुक्षेत्र में ही बुलाते हैं युद्ध करने के लिए। क्यों? क्योंकि कुरुक्षेत्र इज दैट प्लेस जहां पर धर्म का विजय होता है। कुरुक्षेत्र इज दैट प्लेस जहां पर इट इज लाइक अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज इवन टुडे। So it is a place of pilgrimage. Why? Because dharma wins there. That is a place where adharma will not stand. यहाँ पर आप लोग एक्चुअली ना, धृतराष्ट्र को अगर आप सही से समझोगे, धृतराष्ट्र का एक एंग्जाइटी दिख रहा है। धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, उनको पता है कि वो अधर्म के साइड में खड़े हैं और उनके बेटे अधर्म के साइड में। और उनको ये चीज भी बहुत अच्छे से पता है कि उनके बेटे मरने वाले और उनको नहीं मिलने वाले। लेकिन फिर भी अपने को एक लास्ट होप रहता है ना, क्या पता शायद एंड में हो जाए सब कुछ ठीक। तो वो होप से शायद ये बोल रहे कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सव, भाई ये लोग सब लोग आए। एंड आप लोग अगर ट्रांसलेशन पढ़ोगे, देखो उसके अंदर एक चीज लिखा है, युयुत्सव मीन्स डिजायरिंग टू फाइट, है ना। वो लोग क्यों आए? युद्ध करने के लिए आए। अगर युद्ध करने के लिए दोनों पार्टी आया है और खड़ा है, तो धृतराष्ट्र को ये पूछने की जरूरत क्या है कि धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र है, ये लोग युद्ध करने के लिए आए, फिर ये लोग ने क्या किया संजय करके? ये मतलब फूलिश क्वेश्चन है ना एक्चुअली। क्योंकि एंड मोमेंट पे भी उनके मन में ये चीज चल रहा है कि शायद तक ये लोग नहीं किए तो, है ना। क्योंकि धर्म धर्म का युद्ध है, धर्म तो जीत जाएगा। ये तो है अधर्मी पापी, इनके जितने भी बच्चे और ये खुद है। तो कैसे कि वो एंड मोमेंट एक कंफर्मेशन ले रहे कि अरे संजय, ये लोग युद्ध करने के लिए तो आए हैं धर्म क्षेत्र में, उसके बाद में ये लोग ने क्या किया, है ना। आगे बढ़ते हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल परपोर्ट बाय श्रील प्रभुपाद, इट इज रियली बिग। तो इसके वजह से वी आर नॉट टेकिंग परपोर्ट, बट आई विल स्पीक फ्रॉम द परपोर्ट। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रभुपाद ने ये चीज लिखा है, बोथ द पांडवास एंड द सन्स ऑफ धृतराष्ट्र बिलोंग टू द सेम फैमिली, बट धृतराष्ट्र's mind is disclosed herein. He deliberately claimed only his sons as Kuru. है ना? It's a very beautiful point Prabhupada is saying. And he separated the sons of Pandu from the family heritage.
One can thus understand the specific position of Dhritarashtra in his relationship with his nephews, the sons of Pandu. उनको कभी वो ममता नहीं थी. आप अगर देखोगे ना, कुंती महारानी का पोजीशन ऐसा था कि कुंती महारानी ने खुद के बच्चे और दूसरों के बच्चों में कभी भेद नहीं किया. इवन गांधारी ने भी नहीं किया टू एन एक्सटेंट. बट धृतराष्ट्र वॉज नॉट लाइक दैट. धृतराष्ट्र ने हमेशा वो चीज अलग किया. एंड ही क्लेम्ड दैट इन दिस श्लोका ऑल्सो ही इज सेइंग दिस इज मेंटालिटी इज रिवील्ड कि मेरे जो पुत्र है वो कुरु डायनेस्टी में आते हैं, पांडु के पुत्र पांडव है ना. ये चीज था. तो वो चीज को प्रभुपाद ने यहाँ पे हाईलाइट किया. वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट. Sri Krishna was present. The unwanted plans like Dhritarashtra's son Duryodhana and others would be wiped out, and thoroughly religious persons headed by Yudhishthira would be established by the Lord. ठीक है. This is the significance of the words Dharma Kshetre and Kurukshetre, apart from their historical and Vedic importance. आगे बढ़ते हैं. वी विल मूव टुवर्ड्स द सेकेंड श्लोका. अभी संजय इज रिप्लाइंग टू धृतराष्ट्र. संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्. Sanjay said, O king, after looking over the armies arranged in the military formation by the sons of Pandu, King Duryodhana went to his teacher and spoke the following words. ठीक है. अभी एक सीरीज ऑफ जो श्लोक आने वाला है ना, वो एक्चुअली दुर्योधन और द्रोणाचार्य के बीच में का एक कॉन्वर्सेशन है. इट इज अबाउट हाउ द मिलिट्री इज अरेंज्ड. वहां पे भीम लीड कर रहा है, यहाँ पे आप लीड कर रहे हो, भीष्म जो लीड कर रहे हैं वो ज्यादा बेटर है. मतलब वो थोड़ा साइकोलॉजिकल चीजें आता है इसके बीच में. सो वी विल रीड द ट्रांसलेशन क्विकली. ठीक है. ये एक चीज का वी विल रन थ्रू द ट्रांसलेशन क्योंकि आपको समझेगा when we go through the translation. And in the purport actually Prabhupada in all these verses no Prabhupada जो जो persons का name mentioned है ना, वो सारे persons के बाद में एक छोटा 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 description दे. It is more of a story thing, so you can go through it, you can read through that thing when you are reading. Okay. Text 3. O my teacher, behold the great army of the sons of Pandu, so expertly arranged by your intelligent disciple, the son of Drupada. तो द्रुपद जो थे उनका पुत्र था धृष्टद्युम्न. द्रुपद ने उनका पुत्र जो है धृष्टद्युम्न, उनको सिर्फ इसीलिए लाया था इस पृथ्वी पे कि वो द्रोणाचार्य को मारता, क्योंकि वो लोग दोनों के बीच में थोड़ा वेंजेंस था. अबे वेरी नाइस स्टोरी. दैट इज ऑल्सो वेरी इलिस्ट्रेटिव स्टोरी, बट वी कैन नॉट गेट इनटू ऑल द स्टोरीज. तो इसके वजह से हम लोग वो चीज़ को थोड़ा मैं रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ अपने आप को. सो यहाँ पर जब भी ये लोग को ये युद्ध के टाइम पे ना, दुर्योधन एंड पार्टी जब भी वो लोग ने भीष्म पितामह को चूज किया कि आप बनो हमारे ये मेन जो वॉरियर रहता है ना, जो लीडर रहता है ऐसा. एंड सिमिलरली ऑन द अदर हैंड वहां पे धृष्टद्युम्न को बनाया गया था मिलिट्री का हेड. तो यहाँ पे दुर्योधन वही बोल रहा है द्रोणाचार्य को, द्रोणाचार्य आपने ही शिष्यत्व दिया था ना ये धृष्टद्युम्न को भी, इसको इसको आपने ही सिखाया था ना, देखो कितना मस्त अरेंज करके रखा है सामने, ऐसे बोल रहे हैं. ये है उनका मोड. दुर्योधन वाज नेवर वेरी पोलाइट. हियर इन दिस आर्मी आर मेनी हीरोइक bowmen equal in fighting to Bhima and Arjuna. Great fighters like युयुधना, विराट एंड द्रुपदा. वो बोल रहे हैं कि वो दूसरा जो आर्मी है ना जो सामने खड़ा है, उसके अंदर सिर्फ अर्जुन और भीम जैसे ही उतने पावरफुल और भी योद्धा है, और भी बोमैन है जो आर्चर है. ठीक है. जैसे कि फिर कुछ नाम लिया उन्होंने, जैसे कि द्रुपद का नाम लिया गया है, फिर युयुधन मतलब का नाम लिया गया है. देन वी सी विराट का नाम लिया गया है. विराट इज दैट पर्सनालिटी जिनके उधर ये लोग अज्ञातवास के टाइम पे रहे थे. द्रुपद मतलब द्रौपदी के पिताजी है. द्रौपदी और धृष्टद्युम्न जो है ये लोग भाई बहन है, और उनके पिता का नाम द्रुपद है. तो द्रुपद ये लोग सब उनके अलाइज थे, पांडवस के अलाइज है. There are also great heroic powerful fighters like Drishtaketu, Chekitana, Kashiraja, Purijit, Kunti Bhoja and Shaibhya. तो ये लोग दूसरे साइड में कितने वॉरियर्स है वो लोग के बारे में सब बता रहे हैं. दुर्योधन ये सब बात कर रहा है किनसे, द्रोणाचार्य से. देर आर द माइटी युधामन्यु, द वेरी पावरफुल उत्तमौजा, द सन ऑफ सुभद्रा. द सन ऑफ सुभद्रा इज एक्चुअली द सन ऑफ अर्जुना. हिज नेम इज अभिमन्यु. अभिमन्यु के बारे में बोल रहे हैं. The son of Subhadra.
and the sons of Draupadi. There were 5 sons of Draupadi with 5 husbands. All these warriors are great chariot fighters. और ये लोग सब अच्छे बड़े महारथी है ऐसा बोल रहे हैं. But for your information of best of the Brahmanas, let me tell you about the captains who are especially qualified to lead my military force. फिर उसके बाद में खुद का ईगो सेटिस्फाई कर रहा था. खुद वो बोलता है ना, कभी कभार अपन भी करते हैं ना कि खुद का थोड़ा बोल देते कि हाँ लेकिन कोई बात नहीं, अपने आप को थोड़ा हम लोग सांत्वना देते ना. तो इधर वो चीज़ दिख रहा है हम लोग को कि बोल रहे कि लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास लोग नहीं है, हमारे पास भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं. देखो देर आर पर्सनैलिटीज लाइक यू, द्रोणाचार्य, then Bhishma, Karna, Kripa, Ashwatthama, Vikarna, and the son of Somadatta called Bhurishrava, who are always victorious in battle. There are many other heroes who are prepared to lay down their lives for my sake. ईगो देख रहे हो कितना है. बोल रहे कि इतने सारे लोग हैं जो लोग मेरे बोलने पे मेरे लिए मरने के लिए यहाँ पे तैयार है, ऐसे इतने सारे लोग आके खड़े हैं यहाँ पे ऐसा. ठीक है. So all of them are well equipped with different kinds of weapons, and all are experienced in military sciences. He is saying about his own kinsman. Our strength is immeasurable, and we are perfectly protected by grandfather Bhishma. Whereas the strength of Pandavas carefully protected by Bhima is limited. बोले कि यार भीम तो छोटा है, भीष्म पितामह देखो, भीष्म पितामह के प्रोटेक्शन में है हमारा आर्मी. वो उसके कंपैरिजन में देखे तो भीमा का प्रोटेक्शन वाला आर्मी इतना कुछ है नहीं, ऐसा बोल रहे हैं. ठीक है. यू ऑल ऑफ यू मस्ट नाउ गिव, ठीक है, full support to grandfather Bhishma, and as you stand at your respective strategic points and entrances into the phalanx of the army. तो यहाँ पे वो चीज़ बोल रहे कि आप लोग क्या है ना कि भीष्म पितामह को सपोर्ट करो. हाँ, वो लीडर है ना अपने, तो आप लोग उनको सपोर्ट करो और वो जैसे बोलेंगे वैसे आला वो सब पोजीशन में आप खड़े रहना, और वैसे हम लोग आर्मी को डिस्ट्रॉय करके जीत जाएंगे, ऐसे सब दुर्योधन बोल रहे. Then Bhishma, the great valiant grandsire of the Kuru dynasty, the grandfather of the fighters, blew his conch shell very loudly, making a sound like the roar of a lion, giving Duryodhana joy. देखो पहले का टाइम है तो वहाँ पे युद्ध सब जब होता था कि स्टार्ट करने से पहले सब लोग अपना अपना शंख वंख बजाते थे और दिखाने के लिए, थोड़ा गर्जन वर्जन जैसा साउंड आता था तो क्या है कि सामने वाला भी डर जाए, ऐसे ऐसे सब थोड़ा रजो गुण में आने के लिए ये लोग ये सब करते थे. तो उसके बाद में जो है हमारे भीष्म पितामह ने अपना उनका जो शंख है वो बजाया. ठीक है. और दुर्योधन को बहुत आनंद हुआ वो चीज में. देखो कैसा है ना कि दुर्योधन का कैरेक्टर भी देखो, दुर्योधन भी कहीं ना कहीं है ना द्रोण और भीष्म को है ना ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि उनको भी पता है कि देखो भीष्म पितामह जो है भले ही देखो मेरे साइड से कर रहे हैं, लेकिन कैसा है ना इनको सॉफ्ट कॉर्नर तो पांडवास के लिए है ही, तो वो ट्रस्ट नहीं करते थे कभी. तो जब ये सब एक्ट्स होता है ना कि भीष्मा के साइड से भी कि ही इज रोरिंग द कॉन्शल एंड ऑल दिस, इट गिव्स हिम जॉय क्योंकि हाँ हाँ ही इज फाइटिंग ऐसा. इवन द्रोणाचार्य के केस में भी वैसे ही इज टेकिंग कंफर्मेशंस एंड थिंग्स लाइक दैट बिकॉज ही डजंट रियली ट्रस्ट देम. ही ट्रस्ट करना एंड ऑल अदर्स बट नॉट अपना भीष्म पितामह एंड ऑल दिस पीपल ही डजंट ट्रस्ट. ठीक है. उसके बाद में क्या हुआ, आफ्टर दैट द कॉन्शल्स, ड्रम्स, बगल्स, ट्रम्पेट्स एंड हॉर्न्स वर ऑल सडनली साउंडेड एंड द कंबाइंड साउंड वाज टमल्चुअस. तो वॉर होने वाला है ना, वॉर से पहले वो पूरा ये था. अभी ऑन द अदर साइड both लॉर्ड कृष्णा एंड अर्जुना स्टेशन ऑन अ ग्रेट चैरियट drawn by white horses surrounded by their sounded their transcendental conscience. Now this is a very beautiful thing. ठीक है. आप सोचो कि ऑपोजिट साइड में 5 अश्व मतलब वाइट श्वेत अश्व खड़े हैं, वाइट हॉर्सेस, नाइट्स, ठीक है, पावरफुल वैलियंट, और वो लोग को कंट्रोल करता हुआ एक कृष्ण खड़ा है वहां पे, एंड उनके पीछे अर्जुना इज द चैरिटियर. अब सोचो अर्जुना इज ऑलरेडी सो ग्रेट, ठीक है, एंड उनके साथ में कृष्णा इज द चैरिटियर. कृष्णा इज गोइंग टू टेल हिम कि ऐसा ऐसा, ही इज गोइंग टू गाइड हिम थ्रू द वॉर. दैट इज इनविंसिबल प्रभु जी एंड माता जी. दिस लाइक इन आवर लाइफ इज अ वॉर जोन. यहाँ पे एक्चुअली हम लोग को क्या करना है, हम लोग को एक्चुअली कृष्णा जैसा ही चैरिटियर चाहिए. We are his servants, of course we don't want to make him our servant. We want to keep
him in middle and we want him to guide us. कृष्णा का जो थॉट है, कृष्णा का जो हम लोग के चित्त में हम लोग को भगवान को भरना है, ताकि हम लोग कभी गलत दिशाओं में नहीं जाए। ऐसा मेरा कहने का मतलब वो था। नाउ उसके बाद में क्या हुआ, लॉर्ड कृष्णा जो है उन्होंने ही ब्लू इज कॉन्शल विच इट वाज कॉल्ड पांचजन्य। पांचजन्य नाम का उनका एक कॉन्शल था। अर्जुना का कॉन्शल का नाम था देवदत्त। और भीम जो है उनका कॉन्शल का जो नाम था, उसका नाम था पाउंड्र। ठीक है, ये लोग सब लोग ने अपना अपना कॉन्शल बजाया। लॉर्ड कृष्णा ब्लू हिज कॉन्शल कॉल्ड पांचजन्य, अर्जुना ब्लू हिज द देवदत्त, and Bhima, the ferocious eater and performer of Herculean tasks, blew his terrific conch shell called Poundra. King Yudhishthir, the son of Kunti, blew his conch shell, the Ananta Vijaya, and Nakula and Sahadeva blew the Sughosha and Manipushpaka. The great archer, the king of Kashi, the great fighter Shikandi, Drishtadyumna, Virata, the unconquerable Satyaki, Drupada, the sons of Draupadi, and others, O king, such as the mighty armed son of Subhadra, all blew their respective conch shells. तो अभी युद्ध चालू होने वाला है, तो इसीलिए सब लोग कॉन्शल वॉन्शल सब बजा रहे, एकदम चालू हो रहा है। ये सारा चीज संजय देख रहे हैं और संजय देखते हुए नरेट कर रहे हैं इनको, हमारे धृतराष्ट्र जी को। The blowing of these different conch shells became uproarious, vibrating both in the sky and on the earth. It shattered the hearts of the sons of Dhritarashtra. अभी जितने भी बोलते ना, सामने वालों का इतना रोरिंग साउंड सब आने लगा कॉन्शल के वजह से, पूरा धरती कांपने लगा। तो ये इसके अंदर क्या हो गया कि ये धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र है ना, वो लोग का हृदय कांपने लग गया ये सब सुन के। वो लोग को एक्चुअली डर पैदा होने लग गया। इसलिए तो हम लोग, मतलब इसलिए तो वो लोग करते हैं ऐसा। At that time, Arjuna, the son of Pandu, seated in the chariot between the flag marked with Hanuman, took up his bow and prepared to shoot his arrows. O king, after looking at the sons of Dhritarashtra drawn in military array, Arjuna then spoke to Lord Krishna these words. यहां से अपना असली डील चालू हो रहा है। अब क्या हो गया, अर्जुना वॉज रेडी। ठीक है, अब सब हो गया, अभी तो चालू होना है। एंड अर्जुना टुक हिज बॉ, गांडीव, और गांडीव लेके जैसे ही वो सामने अपने ओपोनेंट्स को देखे, एट दैट पॉइंट ये इंसिडेंट हो रहा है कि अर्जुना इज नाउ गोइंग टू स्पीक टू कृष्णा, ये सबके बीच में। टेक्स्ट 21-22। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। Arjuna said, O infallible one, please draw my chariot between the two armies so that I may see those present here who desire to fight and with whom I must contend in this great trials of the arms. ठीक है, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है एक्चुअली। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, अर्जुन उवाचा, अर्जुन बोले कि सेनयोर उभयो मध्य, उभयो मतलब बोथ, ठीक है, दोनों सेना के बीच में, रथम स्थापय में अच्युता। ठीक है, वो बोल रहे कि दोनों जो पार्टीज है, दोनों लोग जो फाइट करना है, उनके बीच में रथ को स्थापित करो। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली आपको दिखता है कि कृष्णा इज सो मच, यू नो, कृष्णा का जो कैरेक्टर, ही इज द लॉर्ड ऑफ दिस यूनिवर्स एंड ही इज एक्चुअली एक्टिंग लाइक एन इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट विद हिज डिवोटी। अर्जुना इज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ कृष्णा, अर्जुना इज अ ग्रेट फ्रेंड। ठीक है, अपने दोस्त के लिए कृष्णा जैसा व्यक्ति किधर पहुंच सकता है आप सोचो। कृष्णा को अर्जुन एक्चुअली ऑर्डर कर रहे हैं कि दोनों सेना के बीच में जाके रथ को स्थापित करो, अच्युता, और अच्युता भी बुला रहे। अच्युता का मतलब वो होता है कि जो कभी नीचे नहीं गिरता, ही इज इनफॉलिबल। हम लोग सब जो है ना, हम लोग अच्युता नहीं, हम लोग ऑपोजिट है।
हम लोग हमेशा ही नीचे गिरते रहते हैं। अच्युता मतलब ही इज दैट पर्सनालिटी, वॉट एवर ही डज ही नेवर फॉल्स डाउन। लाइक कृष्णा, व्हेन ही वाज अ लिटिल बेबी देन आल्सो ही वाज द लॉर्ड ऑफ दिस यूनिवर्स ओनली। मिट्टी खा के मुंह के अंदर वो दिखा देते हैं पूरा अखिलांड कोटि ब्रह्मांड दिखा देते हैं, और यशोदा मैया को खुद को भी दिखाते हैं जब वो एक छोटे से बालक है। पूतना जैसे इतनी बड़ी बक्की का वो वध कर देते हैं, है ना, प्राण पी लेते हैं भगवान। और अगर आप देखोगे 6 साल 7 साल की उम्र में वो इंद्र जैसे बड़े बड़े देवताओं से पंगा लेके अपने इतने छोटे से लेफ्ट हैंड के फिंगर में, लिटिल फिंगर में वो गोवर्धन धारण कर लेते हैं। ये है भगवान, ये है भगवत्ता। तो इसलिए उनको अच्युत कहा जाता है। अच्युत मतलब वो पर्सनालिटी है जो कुछ भी करे, ही इज नेवर गोइंग टू फॉल डाउन, ही इज नॉट लाइक अस। उनका कुछ भी, वो कुछ भी हो जाए वो हमेशा यशस्वी है, वो कभी नीचे नहीं गिर सकते। दैट इज अच्युता। तो अर्जुना इज यूजिंग द वर्ड अच्युता, ही सेइंग दैट यू आर इनफॉलिबल वन, यू टेक द चैरियट इन बिटवीन द टू आर्मीज, रथम स्थापयत, आप प्लीज रख दो, ऐसा ही इज ऑर्डरिंग एक्चुअली। एंड कृष्णा इज वेरी humbly taking that position and doing it. It is actually showing that how compassionate Krishna is towards his devotees. वो चीज़ हम लोग को यहाँ पे दिखता है, ये एक बहुत डीप ये है। और उसके बाद में अर्जुन कहते हैं कि क्यों करना है ऐसा, क्योंकि मुझे देखना है, मुझे देखना है कि कौन है इधर जो फाइट करने के लिए आया है, किन के साथ मुझे युद्ध करना है ना, वो सारा चीज मैं जानना चाहता हूँ। इसके वजह से आप क्या करो, आप लेके जाके दोनों योद्धा के ग्रुप्स है उनके बीच में रख दो, ठीक है। योत्स्यमानान् अवेक्षेऽहं या एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। Let me see those who have come here to fight, wishing to please the evil-minded son of Dhritarashtra. वो बोलते हैं कि कौन कौन है ऐसा, मैं देखना चाहता हूँ, जो लोग है ना ये दुर्योधन के कंपनी में रह के यहाँ पे युद्ध करने के लिए आए हुए हैं, मैं उनको देखना चाहता हूँ, ऐसा बोलते। संजय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। Sanjaya said, O descendant of Bharata, having thus been addressed by Arjuna, Lord Krishna drew up the fine chariot in the midst of the armies of both parties. ये जैसे ही सुना, भगवान ने, संजय बोल रहे कि उसके बाद में क्या हुआ कि ये जैसे ही सुना अर्जुन ने ऐसा बोला है, तो कृष्णा ने क्या किया, कृष्णा दोनों योद्धाओं के बीच में चैरियट को लेके आ गए। अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसके अंदर संस्कृत पढ़ रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद में हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि हम लोग डायरेक्ट ट्रांसलेशन क्यों नहीं पढ़ रहे करके, उसका एक रीजन है। पहला चीज क्या है ना कि ये जो वाणी है ये देववाणी है। दिस इज नॉट स्पोकन बाय ऑर्डिनरी पीपल, दिस वाज स्पोकन बाय ग्रेट पर्सनालिटीज। दिस इज संस्कृत एंड दिस इज देव भाषा। तो हम लोग का इवन द साउंड वाइब्रेशंस, इवन इफ वी डोंट अंडरस्टैंड, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, इवन इफ वी डोंट अंडरस्टैंड ना, इट गिव्स यू रिजल्ट। ये इवन पूरा एनवायरनमेंट का शुद्धिकरण कर सकता है भगवत गीता, एनी वैदिक स्क्रिप्चर फॉर दैट। तो इसके वजह से, हाँ, तो इसके वजह से हम लोग, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये संस्कृत वाला पार्ट भी रीड कर रहा हूँ। तो हाँ, तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज संजय बोल रहे हैं। संजय बोल रहे हैं कि एवं उक्तो ऋषिकेशो, ऋषिकेश एक्चुअली भगवान का खुद का नाम है। जैसे ही यह चीज सुना भगवान ने, है ना, एवं उक्तो ऋषिकेशो, एवं दस उक्त एड्रेस्ड, जैसे ही अर्जुन ने एड्रेस किया किनको, ऋषिकेश को। ऋषिकेश का एक मीनिंग है, ठीक है। ऋषिकेश मतलब एक्चुअली वो पर्सनालिटी है हु इज द लॉर्ड ऑफ द सेंसेस। भगवान का जो हर एक नाम है ना उसका अपना अपना एक मीनिंग होता है। संस्कृत में कोई भी ऐसा वर्ड नहीं आता जिसका कुछ मीनिंग नहीं है, एवरीथिंग हैज अ रूट वर्ड। तो हम लोग बोलते हैं ना ऋषि के न ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्ति मतलब क्या होता है, ऋषि के ना हमारे सेंसेस, ऋषिक मतलब सेंसेस होता है, ऋषि के ना ऋषिकेश सेवनम, वो लॉर्ड ऑफ द सेंसेस को हमारे सेंसेस से जब भी हम लोग सर्विस ऑफर करते हैं उसको हम लोग भक्ति बोलते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ भक्ति। तो ऋषिकेश इज दैट पर्सनैलिटी हु इज द लॉर्ड ऑफ द सेंसेस, ठीक है। वो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम ऑफ कृष्णा एंड ही इज एड्रेसिंग अर्जुना एज गुडाकेशेन।
अभी गुड़ाकेश भी एक बहुत इंटरेस्टिंग नेम है अर्जुना का। क्यों पता है? क्योंकि एक बार बचपन में अर्जुन के साथ कुछ ऐसा चीज हो जाता है कि अर्जुन को हमेशा द्रोणाचार्य ऐसे बोलते थे कि अंधेरे में खाना मत खिलाना करके। और अर्जुन क्या है कि अर्जुन एक दिन अंधेरे में खाना खा लेता है गलती से। और जैसे उसका अर्जुन या भीम, दो वर्जन है एक्चुअली ये स्टोरी का। तो भीम खाना खाता है, तो अर्जुन देखता है कि अच्छा ओके, अंधेरे में खाना खा सकते हैं क्या, तो मैं अंधेरे में तीर क्यों नहीं चला सकता। और उस दिन से लेके अर्जुना सोना छोड़ के रात को भी प्रैक्टिस करते। इतने इसके वजह से वो द्रोणाचार्य के फेवरेट थे। ही वॉज वेरी ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग एंड ही वुड क्विट इज स्लीपिंग। अरे छोड़ बाबा, किसको सोने का, प्रैक्टिस। और ये करते करते ना ही एक्चुअली कॉन्कोर्ड स्लीप, वो नींद को जीत लिए। और वो नींद को जब भी उन्होंने जीता ना, तो उनका नाम गुड़ाकेश करके दिया गया है, वन हु हैज कॉन्कर्ड हिज स्लीप। तो अर्जुना को गुड़ाकेश बुलाया जा रहा है इधर। तो ये अर्जुन ने, गुड़ाकेश ने जैसे ही बोला, ऐसे एड्रेस किया ऋषिकेश भगवान कृष्ण को, तो क्या हुआ, तो सेनयो उभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथ उत्तम। तो जो रथ था, जो उत्तम रथ है, वो रथ को भगवान ने, ऋषिकेश ने जैसे ये चीज सुना, तो सेना के बीच में लाकर स्थापित कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते। भीष्म द्रोण प्रमुख प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतां समवेतान् कुरूनिति। In the presence of Bhishma, Drona, and all the other chieftains of the world, the Lord said, just behold Partha, all the Kurus assembled here. तो भीष्म हो गए, द्रोण हो गए इत्यादि, ये लोग सबको देखा। और उसके बाद में भगवान ने ये चीज बोला कि जस्ट बिहोल्ड पार्था, आप लोग देखो, ये जो कुरुज है जो असेंबल हुए इधर, इनको देखो। ऐसे भगवान बोल रहे। ठीक है। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशूरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि. There Arjuna could see within the midst of the armies of both parties his fathers, grandfathers, teachers, maternal uncles, brothers, sons, grandsons, friends, and also his fathers-in-law and well-wishers. देखो सामने युद्ध करने के लिए कौन खड़ा था? एक्चुअली आप देखोगे तो ये कौरव खड़े थे। कौरव कौन है? भाई है। उसके अलावा और कौन है उनके साथ, जो बचपन से लेके खेल कूद के साथ साथ में थे, अश्वत्थामा जैसे लोग, दोस्त, वो लोग हैं। ये जो कौरव है, उनके पत्नियां के जो घर वाले हैं, वो लोग भी युद्ध में आए हुए हैं। वो लोग कौन हुए पांडवों के लिए? दे आर लाइक फादर इन लॉस। भीष्म पितामह हो गए, ग्रैंडफादर। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे गुरुजन है। ऐसे इन सबको अर्जुन देख रहे हैं कि अरे ये लोग सब लोग आए हैं, और उनको एक अपनापन फील हो रहा है। अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको ये चीज दिखेगा कि ये जो लोगों को देखकर अर्जुन का हृदय इतना कोमल है कि अर्जुन के हृदय में एक अपनापन आ रहा है। ये सेम चीज अगर आप देखोगे ना, तो दुर्योधन के साथ नहीं था। दुर्योधन क्या बोल रहा था? दुर्योधन एक शत्रु जैसा ही एड्रेस कर रहा था उन लोग। बट वेन इट केम टू अर्जुना, अर्जुना वॉज डिफरेंट। अर्जुना बोले कि दीज आर माई रिलेटिव्स, ही आर सीइंग द रिलेटिव्स एंड व्हाट इज हैपनिंग, ही इज बिकमिंग कंपैशनेट। वो चीज अभी आप लोग देखेंगे। तान समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बंधून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन इदम अब्रवीत। तो बोलते कि when the son of Kunti Arjuna saw all these different grades of friends and relatives, he became overwhelmed with compassion and spoke this. This is the position of Arjuna. Arjuna is becoming compassionate at that point of time. And he is being compassionate, and he is going to speak the following words to Krishna. And this is now this is going to get interesting. Arjuna Uvacha. दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति. Arjuna said, my dear Krishna, seeing my friends and relatives present before me in such a great, such a fighting spirit, I feel the limbs of my body quivering and my mouth drying up. Externally, आप अगर देखोगे ना, अर्जुना is actually
स्पीकिंग लाइक अ कावर्ड है ना, एक कावर्ड जैसे बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अरे मेरा हाथ पैर कांप रहा है, मेरे को एकदम रेस्टलेसनेस फील हो रहा है कृष्णा ये लोग सब लोग को देख के। बट वी शुड अंडरस्टैंड दिस इज द सेम अर्जुना हु एक्चुअली डिफीटेड ऑल ऑफ देम, है ना, ऑल ऑफ देम, ऑल द कौरवास, ही एक्चुअली डिफीटेड देम व्हेन इट व्हेन दे वेंट टू विराट का जो युद्ध था उसके अंदर ही वाज द सेम पर्सनालिटी हु डिफीटेड देम। बट दैट सेम अर्जुना व्हेन इट कम्स टू दिस सीरियस पॉइंट इन लाइफ जहाँ पे उनको मार डालना पड़ेगा उनके फ्रेंड्स को और फैमिलीज को धर्म के लिए, नाउ ही कैनॉट हैंडल इट। समवेयर और द अदर वी आर एज हेल्पलेस लाइक अर्जुना इन दिस वर्ल्ड। बस ये चीज़ है कि हम लोग उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, इतना क्लियर पिक्चर नहीं है हमारी लाइफ में, बट हम लोग भी हेल्पलेस है। हम लोग भी कहीं ना कहीं नहीं जानते हैं कि क्या करना है, हमको सही में नहीं पता है कि हम जो कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। हम लोग को पता है कि मृत्यु तो सर्टेन है, लेकिन क्या करें, what next, we also don't know, we are also confused at this point of time, just like Arjuna is feeling compassion and curing and things like that, we are having some other emotions which are sadness, grief, etc., depression, but the underlying principle is the same, suffering. Is same, we have to identify that fact कि ऐसा है करके, एंड नाउ ही इज गोइंग टू हेल्पलेसली आस्क कृष्णा कि मैं क्या करूं। अभी ये जो परपोर्ट्स है ना, इसके अंदर प्रभुपाद ने बहुत ब्यूटीफुल ये दिया हुआ है, अलग अलग जगह से कोट किया हुआ है कंपैशन के बारे में, क्राइंग आउट व्हाट इज एक्चुअल कंपैशन, हाउ अ प्योर डिवोटी फील्स, ये सारा चीज उन्होंने लिखा है, यू मस्ट रीड दीज थिंग्स। वेपहु वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदध्यते। My whole body is trembling, my hair is standing on end, my bow Gandiva is slipping from my hand, and my skin is burning। ठीक है, ही इज एक्चुअली टॉकिंग एज ए कायर जैसे बात कर रहे हैं अर्जुन। एंड प्रभुपाद ऑल्सो इन द मूड ऑफ कृष्णा इज एक्चुअली राइटिंग, एक्चुअली आप परपोर्ट देखो तो प्रभुपाद भी वो चीज लिखते हैं कि ये देखो कैसा है, कवर्ड जैसे बात मत करो, अभी कृष्णा बताएंगे इनको, ऐसे सब बोलते हैं। आप वो रीड करना, इट इज वेरी ब्यूटीफुल। ये वाला जो पार्ट है ये तो सुन के अगर आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लाओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि अर्जुन एक कायर है करके, बट वी शुड अंडरस्टैंड द शिवलरी स्किल्स एंड लीडरशिप क्वालिटीज ऑफ अर्जुना। This is actually the compassion inside his heart which is speaking. He is not a personality who is afraid to die. No, he is not such a kind of person. He is not a person who is afraid to fight. He is actually in a very helpless condition. And the reality is हम लोग भी helpless condition में है, but still हम लोग इतना helpless condition में कभी नहीं आएंगे। भगवान ना करे कोई आ पाए कि अपने घर वालों को ही मारना पड़े उसको। दिस इज द मोस्ट एक्सट्रीम केस। आप सोचो भगवत गीता वर्क हियर, तो हमारे जीवन में तो डेफिनेटली भगवत गीता वर्क करेगा। तो this is what is happening with Arjuna. Now there are some beautiful questions जो अर्जुना पूछते हैं भगवान को, एंड इट इज रियली ब्यूटीफुल। वो सुनने के बाद में तो आपको इतना क्यूरियोसिटी बिल्ड होएगा ना, ये चीज को भगवान काउंटर कैसे करेंगे करके, इतना मजा आएगा। न च शक्नोमि अवस्थातम तुम भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। I am now unable to understand here any longer. I am forgetting myself and my mind is reeling. I see only causes of misfortune. O Krishna, killer of the Keshi demon. हाँ, भगवान को केशव बुलाया था कि you are that personality in childhood you killed that demon, no केशी। आप मुझे बताओ ना भगवान, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या करूँ। This helpless we have to be when we approach Krishna and understand Bhagavad Gita like that। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये सिचुएशन जो है ये हमारे साथ भी हुआ है। जैसे फॉर आई कैन स्पीक फॉर माई सेल्फ दैट मेरे साथ तो हुआ है। आई हैव फेल्ट कि क्या बोलते हैं कि आई एम फॉरगेटिंग माई सेल्फ, माई माइंड इज रीलिंग, माई माइंड इज गोइंग हियर एंड देयर, रेस्टलेसनेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पेपर एग्जाम होने वाला है, वो एग्जाम से जस्ट पहले पहले अपने को ऐसा सब फील होता है ना। और प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इतने इल्यूजन में कि ये लाइफ भी एक एग्जाम है वो हम लोग भूल जाते हैं। तो हम लोग भी ऐसे सिचुएशंस के थ्रू गए हैं। सो वी कैन कनेक्ट हियर विथ अर्जुना, यू नो आई एम फॉरगेटिंग माई सेल्फ, माई माइंड इज रीलिंग,
आई सी ओनली कॉजेज ऑफ मिसफॉर्चून। ऐसे हम लोग के लाइफ में भी होता है ना ऐसा कि अरे यार मेरे को कुछ भी करो, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि बुरा ही होने वाला है ऐसा। बट अर्जुना इज सेइंग हियर ऑन अ वेरी डीपर लेवल that we will understand, that will be revealed in the next shlokas which are going to come. Okay. uh, Arjuna is saying that I do not see how any good can come from killing my own kinsman in this battle. Nor can I, my dear Krishna, desire any subsequent victory, kingdom, or happiness. अर्जुन यहाँ पे बोल रहे हैं कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इससे कुछ अच्छा कैसे हो सकता है। मैं अपने लोगों को मारकर, मेरे को अगर मिल भी जाए, श्रेय मिल जाए, मेरे को किंगडम मिल जाए या कुछ भी मिल जाए, मैं उससे कैसे खुश रह सकता हूँ? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। इट इज द फर्स्ट डाउट, हाउ कैन आई बी हैप्पी बाय डूइंग ऑल दीज एक्ट्स? या फिर इन अ वे he is asking Krishna that why are you trying to engage me in this? Why do you want me to do it? Do you think Krishna कि I have to do this? I have to kill these people? Do you think so? मुझे ये करना चाहिए क्या? क्योंकि मेरे को तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है इसके अंदर से, कुछ भी अच्छा होगा करके। एंड ही इज गोइंग टू गिव सम रीजंस, ही इज गोइंग टू बैक इट बाय रीजंस। ओ गोविंदा, ऑफ व्हाट अवेल टू अस आर अ किंगडम, happiness, or even life itself, when all those for whom we may desire them are now arrayed on this battlefield? O Madhusudana, when teachers, fathers, sons, grandfathers, my uncles, father in laws, grandsons, brother in laws, other relatives are ready to give up their lives and properties are standing before me, why should I wish to kill them, even though they might otherwise kill me? O maintainer of all living entities, I am not prepared to fight with them, even in exchange for the three worlds, let alone this earth. What pleasure will we derive from killing the sons of धृतराष्ट्र? यहाँ पे अपन देखते हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इतना पूरा युद्ध रेडी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, उसके बाद में अर्जुन ये चीज बोल रहे हैं कि क्या खुशी मिलेगा भगवान ये सब करके? क्या खुशी मिलेगा मेरे को? ये पूरा 14 प्लानिटरी सिस्टम्स, ये जो 3 वर्ल्ड्स है ना, अपर मिडल एंड लोअर प्लानिटरी सिस्टम, सब दे दो, फिर भी मैं नहीं मारना चाहता इन लोगों को। ये तो फिर भी आप अर्थ की बात करते हो, मैं क्यों मारूं? दिस सन ऑफ धृतराष्ट्र, दे आर माय रिलेटिव्स, व्हाई शुड आई किल देम? इवन इफ आप देखोगे ना उसके अंदर क्लियरली लिखा है, इवन इफ दे विश टू किल मी, फिर भी मैं क्यों मारूं ये लोग को ऐसा? एंड नाउ वी कैन सी, वी विल अंडरस्टैंड, हम लोग को भी ये डाउट आएगा कि ऐसा क्यों है यार, ऐसा क्यों फिर करने के लिए बोल रहे हैं भगवान का? वो चीज़ का आंसर आपको आगे मिलेगा जब भगवान बात करना चालू करेंगे। नाउ मोर क्वेश्चंस आर अवेटिंग। ही इज सेइंग दैट sin will overcome us if we slay such aggressors, therefore it is not proper for us to kill the sons of Dhritarashtra and our friends. What should we gain? O Krishna, husband of the goddess of fortune, and how could we be happy by killing our own kinsmen? ये लोग अपने लोग हैं भगवान, ये लोग अपने लोग हैं, मैं ये लोग को मारूंगा ना तो पाप चढ़ेगा मेरे ऊपर, मैं पापी बन जाऊंगा, है ना? हमारे साथ भी ये चीज होता है ना, कई बार हम लोग कुछ भी करने के लिए जाते हैं तो हम लोग हमेशा ये चीज में ऐसे फंसे हुए, थोड़े रिलीजियस लोग, जो लोग ये सब सोचते ही नहीं है वो लोग का तो बात ही अलग है। ये दुनिया में 95% लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा, थोड़े 5% लोग अभी भी है जो लोग ये सब सारी चीजों को मानते हैं। वो लोग ऐसे सोचते हैं कि अरे यार पाप चढ़ जाएगा, मैं ये क्यों करूँ, कुछ अच्छा नहीं होने वाला इसके अंदर से, खुद के लोगों को मार के मेरे को क्या मिलेगा? ये सारा चीज अर्जुन बोल रहे और पूछ रहे भगवान को। दीज आर हिज क्वेश्चंस। O Janardhana, although these men, their hearts overtaken by greed, see no fault in killing one's family or quarreling with friends, why should we, who can see the crime in destroying a family, engage in these acts of sin? बोलते कि मैं मानता हूं ये लोग ऐसे लोग हैं, लोभी लोग हैं, ये लोग किसी को भी मारने के लिए तैयार रहते, खुद के लोगों को भी मारने के लिए तैयार रहते, वैसे लोग हैं ये लोग, लेकिन हम तो नहीं है ना भगवान, हम तो नहीं है ना जनार्दना, मैं क्यों करूं वो चीज? हमको पता है कि एक फैमिली डिस्ट्रॉय होगा तो कितना बुरा होता है, हमको पता है कि क्या पाप चढ़ता है, तो हम क्यों करें वो चीज? ये लोग वैसे लोग हैं, ये लोग में ग्रीड है, और ग्रीड एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमसे कुछ भी करवा देता है। और तो लेकिन मैं क्यों करूं वो चीज? मेरे को ये सिन क्यों करना चाहिए? वो चीज है यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है कि ही मतलब वो बोलता है ना, ये दो तीन चीजों को मिक्स कर रहे हैं, you know, he is actually finding a reason to get out of this because he is compassionate, or whatever xyz reasons. And at the same time, if you see Krishna, he also wants answer from Krishna, what is this एज ए क्षत्रिय। इफ यू सी, उनका धर्म है, उनका धर्म है कि वो मारे ये लोगों को, बट एट द सेम टाइम ही इज मिक्सिंग इट विद सिंस, ये पाप भी है करके ऐसा।
So he wants a clarification there, and Krishna is going to give that proper clarification to it कि कर्म क्या होता है, अकर्म क्या होता है, विकर्म क्या होता है. हम लोग आगे जाके देखेंगे वो सब बहुत वंडरफुल सेक्शंस आने वाला है भगवत गीता के अंदर. फर्स्ट विल गो थ्रू द क्वेश्चंस. ये सारा क्वेश्चन हमारे लाइफ में भी आके जा चुका है बहुत सारे टाइम पे. विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ द डायनेस्टी द इटर्नल फैमिली ट्रेडिशन इज वैंक्विश्ड एंड दस द रेस्ट ऑफ द फैमिली बिकम्स इन्वॉल्व इन इरिलीजन. यहाँ पे अर्जुना इज बैकिंग हिज स्टेटमेंट्स विद रीजंस. वो शास्त्रों में से ही बता रहे हैं. वो बोल रहे हैं कि एक्चुअली ये जो फैमिली ट्रेडिशन है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ वी सी. क्योंकि एक प्रॉपर फैमिली ट्रेडिशन में जो लोग आते हैं ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू गो एस्ट्रो एंड गो इनटू रॉन्ग डायरेक्शंस. तो एक्चुअली मैं अगर ये लोग को मारूंगा ना, तो ये फैमिली ट्रेडिशन टूट जाएगा. और ये फैमिली ट्रेडिशन अगर टूट गया ना, तो उधर से इररिलीजन चालू होगा, अधर्म चालू होना चालू होगा. अभी आज की तारीख पे हम लोग देखते हैं, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट कि बहुत सारा छोटा छोटा टुकड़ा हो जाता है फैमिली का, है ना. फैमिली के अंदर ही कलह होता है, हम लोग एक दूसरे से प्रॉब्लम्स होता है, ऐसे सब बहुत सारे सिचुएशंस आज की तारीख पे देखने मिलते हैं. इट इज़ रियली अनफॉर्चुनेट. बट विद दिस स्टेटमेंट वी कैन अंडरस्टैंड दैट पहले ऐसा नहीं होता था. even to a very extent towards this day also there are big families, and it is a very great thing if there are big families. And the reality is that Radhanath Swami Maharaj always says that he says that he a family which prays together stays together. एक फैमिली जो है जो साथ में प्रे करता है, साथ में भगवान के सामने जाके बाउ डाउन करता है, वो लोग हमेशा साथ में रहते हैं. And a family which does not pray together, everyone is about sense gratification and things like that, it will not stay together. It is very definite. People are, वो बोलते हैं ना, लोग और स्वार्थ में जा रहे हैं आज के टाइम पे. People are not concerned with anyone else. To a very bad extent, many people are not even concerned with their parents आज के टाइम पे, and that is very bad. So Arjuna here, you see अर्जुना का साइड. अर्जुना को एक बहुत बड़ा किंगडम अवेट कर रहा है. ही इज रेडी कि वो किंगडम जाने दो, पर एक्चुअली अगर कोई मरा इसके अंदर से, उसका फैमिली ट्रेडिशन टूट जाएगा, जिसके वजह से जो आगे का जनरेशन आ रहा है वो बुरा होगा. अर्जुन वो चीज में कंसर्न है. दिस इज हाउ अ प्योर डिवोटी थिंक्स, दैट वी कैन सी. एंड ऑल्सो ही इज गिविंग रीजंस कि ऐसा क्यों है. ठीक है. When irreligion is prominent in the family, O Krishna, the women of the family become polluted. And from the degradation of womanhood, O descendant of Vrishni, comes unwanted progeny. जब भी एक फैमिली के अंदर प्रॉपर वैल्यूज नहीं रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी बीच में बहुत ट्रेंडिंग में था द केरला स्टोरी पिक्चर. एंड समवेयर और द अदर वी कैन कनेक्ट दिस वर्स टू दैट थिंग. वो मूवी के अंदर भी इवन द केसेस, देयर आर केसेस, सच केसेस आर देयर वेयर पीपल आर ब्रेन वॉश्ड एंड टुक अवे. व्हाई? बिकॉज समवेयर और द अदर टुडे पीपल डोंट नो अबाउट आवर कल्चर. टुडे पीपल डोंट नो अबाउट भगवत गीता, दे डोंट नो अबाउट शास्त्र. दे कैन गो एस्ट्रे. वो लोग को कुछ भी बोल के लोग कन्विंस कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि वो लोग एक ब्लैंक स्टेट है ना, स्लेट है. वो लोग एक ब्लैंक स्लेट है, उसमें कोई भी आके कुछ भी पेंटिंग करके जा सकता है. क्या दिक्कत है? और ये वर्स के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो उसको, कि जब एक फैमिली के अंदर अधर्म बढ़ेगा, वो टाइम पे विमेन गेट पोल्यूटेड. समवेयर और दी अदर विमेन जो है एक्चुअली दे आर विमेन एंड चिल्ड्रन, दे शुड बी प्रोटेक्टेड. They should be under proper protection. Why? Not because they are weak, because that is the responsibility of the male society. That is the reason. Not because anyone is weak. It is because it is the responsibility of the. क्योंकि आप देखोगे ना, it is actually the women who वो लोग के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो लोग, हम लोग क्या है प्रभु, हम लोग तो एक्चुअली वो बोलते हैं ना, हम तो सिर्फ अपने आप को संभालते हैं. एक्चुअली विमेन माताजीज आर दोज पीपल जो लोग आगे का जनरेशन को संभाल रहे. दे आर द पीपल हु आर एक्चुअली, दे आर द फर्स्ट गुरु, राइट. दे आर एक्चुअली पासिंग ऑन द नॉलेज सिंस द टाइम. जो बच्चा है वो बहुत छोटा है तभी से लेकर. सो वुमेन हैव टू बी रिस्पेक्टेड, दे हैव टू बी वर्शिप्ड. एनी class of people who does not worship women are just asuras, nothing more than that. You should never approach a woman with the mentality of enjoying her. She is not an object of enjoyment, she is an object of worship. And this is our culture. This is what this verse is actually speaking about. How are women polluted? Because people try to exploit them and take them away from religion. Irreligion आ जाता है. And because of that, unwanted progenies come, जो population बढ़ा देता है, and they do all sort of crimes. They don't have any moral values.
An increase of unwanted population certainly causes hellish life, both for the family and for those who destroy the family tradition. The ancestors of such corrupt families fall down because the performances for offering them food and water are entirely stopped. ये तो पितृ दर्पण के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है. जो लोग इरिलीजन में रहेंगे, जो लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन में एकदम दूर चले चुके हैं, जा चुके हैं ये सब ट्रेडिशन से, वो लोग कभी पितृदर्पण और इत्यादि करेंगे ही नहीं. और जब वो चीज नहीं करेंगे, जो पितृ है, जो हायर प्लैनेट्स में बैठे हुए हैं या फिर जो भी है, जो एंसेस्टर्स है, दे डोंट गेट योर ऑफरिंग, एंड व्हेन दैट हैपेंस दे आल्सो फॉल डाउन बिकॉज ऑफ जस्ट फैमिली ट्रेडिशन कितना बड़ा रोल प्ले करता है. दैट इज दिस इज एक्चुअली द ब्यूटी ऑफ सनातन धर्म, because we not just talk about individuals, we are talking about families. We should revive that family culture again. We should revive that culture जहाँ पे सुबह उठ के हम माँ बाप का पैर छू के सर पे रखते हैं. We should revive that culture back, because that is the base of one's character and things like that. Okay, so the next श्लोक questions और भी है. By the evil deeds of those who destroy the family traditions and thus give rise to unwanted children, all kinds of community projects and family welfare activities are devastated. ये सब तो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग एक्चुअली प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं. ये सब चीजें 5000 साल पहले अर्जुन बोल रहे थे, और आज देखो कलयुग में हम लोग को प्रत्यक्ष देखने को मिल रही है सारा चीजें. नाउ हियर ओनली वी कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ प्रैक्टिकल भगवत गीता इज. 5,000 years ago, Arjuna has spoke these things, and these things we can experience. आज के तारीख पे, we can see it with our eyes. For any person who open-mindedly approaches the scripture, he can see this with conviction and realization कि हाँ ये सारा चीजें हो रहा है. O Krishna, maintainer of the people, I have heard by disciplic succession that those whose family traditions are destroyed dwell always in hell. Very strong statement, Arjuna. Alas, how strange it is that we are preparing to commit greatly sinful acts. Driven by the desire to enjoy royal happiness, we are intent on killing our own kinsmen. This is a very important shloka. आप लोग ये थोड़ा ध्यान रखना. यहाँ पर अर्जुन एक्चुअली वो चीज बता रहे हैं. दिस इज प्री अर्जुना. पहले अर्जुन का जो सोचा ना भगवत गीता का पहले वाला, वो एक्चुअली ये श्लोक में आप लोग देख सकते हैं कि ये जो ग्रेटली सिंफुल एक्ट है, हम लोग ये चीज के लिए क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं. डिजायरिंग टू एंजॉय द रॉयल हैप्पीनेस. दिस इज द इंपॉर्टेंट. डिजायरिंग टू एंजॉय द रॉयल हैप्पीनेस. अर्जुन अभी तक ये पर्सपेक्टिव में है कि राज्य को भोगने के लिए हम ये सिंफुल एक्टिविटी कर रहे हैं. एंड दिस इज वेयर कृष्णा इज गोइंग टू स्मैश द आर्ग्यूमेंट्स, एंड कृष्णा इज गोइंग टू गिव अ न्यू पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ कि तुम भोगने के लिए नहीं कर रहे हो, ये तुम योग में करो ये चीज को. दैट इज द वेरी बेसिक क्रक्स ऑफ भगवत गीता, क्योंकि ये भोगने के लिए नहीं करना है आपको. वो पर्सपेक्टिव चेंज आना चाहिए हमें. The profession and everything is going to remain the same. The only thing that has to change is this: the mentality with which we are approaching life, the mentality with which we are approaching everything. Better for me if the sons of Dhritarashtra, weapons in hand, were to kill me unarmed and unresisting on the battlefield. थोड़े अर्जुन थोड़े गांधी जी टाइप बात कर रहे हैं यहाँ पे कि एक गाल दिखाओ तो दूसरा गाल भी दिखा दो, और बेटर होगा कि मैं मारने से अच्छा वो लोग मुझे मार दे, ऐसे सब बातें कर रहे हैं. एंड कृष्णा कंडेम्स दिस. कृष्णा says that you don't speak like a fool, don't speak as if you are speaking very very big things, but you are looking a coward. ये सब बहुत क्लियर आने वाला है, सेकंड चैप्टर में आएगा वो. संजय उवाच एवं उक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य स शरं चापं शोक संविघ्न मानसः. Sanjaya said, Arjuna, having thus spoken on the battlefield, cast aside his bows and arrows and sat down on the chariot, his mind overwhelmed with grief. हम लोग आज ये चैप्टर खत्म हो गया है, भगवत गीता फर्स्ट चैप्टर खत्म हुआ है आज. तो एक्चुअली हम लोग देखे भगवत गीता के अंदर की फर्स्ट चैप्टर में देर आर क्वेश्चंस. एक्चुअली वो अर्जुना का क्वेश्चन है, एंड यू सॉ दैट कि अर्जुना हैज अ वेरी वैलिड पॉइंट. हर चीज में ऐसे नहीं बात कर. हम लोग भी होता है ना, हम लोग भी कोई अपने फीलिंग को कवर अप करने के लिए कुछ ना कुछ पॉइंट्स लेके आते ही है किधर ना किधर. अर्जुना इज डूइंग द सेम थिंग व्हेन ही इज पुटिंग अप दीज क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ कृष्णा, एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग हाउ कृष्णा इज गोइंग टू आंसर देम in future.
एंड वी सी दैट दिस इज एक्चुअली यही है ना प्रभु, हम सबका प्रॉब्लम यही है ना प्रभु जी एंड माता जी. दीज आर द क्वेश्चंस विच वी ऑल वांट आंसर्स फॉर. कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, ये जो हो रहा है सही है क्या, मेरा मन इधर उधर भटक रहा है, मेरे को ग्रीफ आ रहा है, ऑल दोस नेगेटिव इमोशंस. उसके लिए वन पॉइंटेड सॉल्यूशन है भगवत गीता. All the answers for every question to come with respect to life, with respect to perspective, with respect to everything, we are going to get in this Gita. So, थैंक यू सो मच. फर्स्ट चैप्टर भगवत गीता के यहाँ पे खत्म हुआ. थोड़ा सस्पेंस में आप लोग को छोड़ रहा हूँ कि आगे क्या होने वाला है करके. सो एनी क्वेश्चंस, एनी सजेशंस और एनीथिंग, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ, फील फ्री टू अनम्यूट योर सेल्फ एंड आस्क मी, या फिर एनी एड ऑन्स और एनी सजेशंस ऑल्सो कि और बेटर क्या कर सकते हैं, वो चीज़ भी आप लोग बता सकते हो. प्लीज गो अहेड. हरे कृष्णा. सो गए क्या सब लोग? मान लो आई एम नॉट अ वेरी गुड स्पीकर. Somebody is joining now. Upasana. Yeah, okay. Any any questions or anything? Please kindly ask. अभी हम लोग फर्स्ट चैप्टर खत्म कर चुके हैं आज. कोई और सजेशन है आप लोग को कि कुछ और बेटर कर सकते हैं हम लोग, तो आप लोग वो भी बता सकते हैं. अभी एक एक करके पूछूंगे सब लोग को कि सब लोग बोलेंगे. है क्या सब लोग अभी भी कॉल पे? कि थोड़ा लेट हो गया लगता है सब लोग को. Hey, we all are there. We heard you. It is very interesting, Prabhuji. Yes, Prabhu, thank you. We are trying to flow in that. Each and every single word we have listened and we have tried to put into our souls. So it is really great listening. थैंक यू, थैंक यू. इट इज़ वेरी नाइस. ऐसा ही करना है अपने को आगे भी. Yes, true, true, Prabhuji. ओके देन. ऐसा है तो वी में, है ना, विल स्टॉप हियर एंड ओके फाइन. चलो. हरे कृष्णा. थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा प्रभु जी. नाम पावने दे वैष्णव. हरे कृष्णा. Thank you, thank you. Thank you, Prabhuji.